मुसलमान जब नमाज़ पढ़ता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, मतलब पूरी दुनिया का अल्लाह है। लेकिन जब किसी से बात करेगा तो तेरा मेरा हो जाता है, अल्लाह तेरा है, अल्लाह मेरा है। अल्लाह जब सारे जहान का है तो फिर तेरा और मेरा कहाँ से हो गया? ये तो झूठ है ना, मक्कारी है यार। कितने गिर चुके हैं हम लोग। एक पल में हम अकेले में हैं तो बोल रहे हैं अल्लाह सारे जहानों का रब है, और जब किसी से हम बात कर रहे हैं, जिसे हम गैर ईमान कह सकते हैं, गैर ईमान वाले से बात करते हैं तो कहते हैं मेरा अल्लाह ये कहता है, मेरा अल्लाह वो कहता है। क्या मुसलमानों का ही अल्लाह है या अल्लाह सबका है? किसी घर में आप किसका औलाद हैं, आपका माँ बाप कौन है, उससे कोई मायने रखता है। आपका नाम क्या है, नाम अब्दुल्ला है, रहमान है, रहीम है या भोला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह को नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है। किस घर में पैदा हुआ है, किस जगह पे रह रहा है, किस देश में पैदा हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तान का हैं, आप हिंदुस्तान का हैं, आप बांग्लादेश का हैं, आप अमेरिका का है, कहाँ का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह को मतलब ये है कि मेरा बंदा मुझे किस तरह से पहचानता है और पहचानने के बाद मेरा हुक्म किस तरह से मानता है। जो अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह के हुक्म को मानेगा, वो अल्लाह का नेक बंदा है। और जो हुक्म को टालेगा, नहीं मानेगा, वो अल्लाह के ख़िलाफ़ काम करेगा। तो अल्लाह के इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बाप कौन है और आप औलाद किसका है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कलमा पढ़ते हैं, अगर आपका ईमान है अल्लाह पे कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, तो आप पे फ़र्ज़ हो जाता है कि आप नमाज़ पढ़ें। आप कबूल कर लिए, अल्लाह को मान लिए, तो आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप हर दिन में 5 बार हाज़िरी दें कि मैं मान रहा हूँ। अगर आप नमाज भी पढ़ने लगे तो आप मतलब कलमे पे मुतमईन है, चलो कलमा का हिफाज़त कर रहे हैं। वरना फिर वही हाल होगा कि किसी स्कूल में हम दाखिला करवा लिए हैं लेकिन पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो वैसा दाखिला किसी काम का नहीं। 2-4 महीने में नाम काट दिया जाएगा, नाम नहीं रखा जाएगा, नाम काट दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप कलमा कबूल करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, उसकी बात करना चाहते हैं, तो आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप पहले 5 वक्त नमाज शुरू करें। और नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कलमा का हिफाज़त हो रहा है, मतलब हाज़िरी रोज़ बन रहा है। अगर हाज़िरी रोज़ बना रहे हैं तो उसे बचाना भी है। मसलन अगर आप काम करते हैं तो पैसे कमाते हैं, कमाने के बाद आपका ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होता, उसे बचाना भी होता है। अगर आप कमा के बचा रहे हैं, इसका मतलब आप सही से कमा रहे हैं, आपका कमाना जायज़ हो जाएगा अगर बचा पा रहे हैं तो। अगर कमा करके फालतू खर्च कर दे रहे हैं, किसी को बंदूक खरीद के मार दे रहे हैं गोली, तो ये कमाना आपका किसी काम का नहीं है। और अगर आप जुआ खेल जा रहे हैं या कहीं फालतू जगह खर्च कर दे रहे हैं, जहाँ आपको ज़रूरी है वहाँ नहीं खर्च करके कहीं और खर्च कर दे रहे हैं, या तो अगर आप कमा रहे हैं और आपका जेब कट जाए, तो ये आपका कमाई किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये आपका कमाई है, ईमान बचाने के लिए। ईमान दाखिल हो गए, दाखिल होने के बाद आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपका दाखिला बरकरार रहेगा। नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं, दाखिला कट जाएगा। अब नमाज़ पढ़ने के बाद इसे बचाना है। अगर इसे आप बचा पा रहे हैं तो ठीक है, स्कूल में तो जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपका स्कूल जाना भी किसी काम का नहीं है, फिर एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम जो है, जब दुनिया जहाँ से सोचना बंद करता है, इस्लाम वहाँ से सोचना शुरू करता है। दुनिया कहाँ तक सोचता है? मौत तक के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत आ गया आपका, उसके बाद दुनिया का सोच ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया वहीं तक सोचता है, बस मौत से पहले तक। मौत के बाद सोच बंद। इस्लाम मौत के बाद सोचता है कि मौत के बाद फिर इस्लाम शुरू होता है। मौत के बाद फिर कब्र है, कब्र का अजाब है, जैसा आप कर्म किए होंगे, अच्छा किए होंगे, गलत किए होंगे, जो भी किए होंगे वहाँ मिलेगा। फिर जब क़यामत होगा वहाँ उठाया जाएगा आपको। ईमान इसी पे लाया ना, आप जब ईमान लाए थे तो कबूल किया था ना कि हमें आखिरत पे ईमान है, अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह के रसूल पे ईमान है, अल्लाह की किताबों पे ईमान है, ज़िंदगी और मौत पे ईमान है, मौत पे ईमान है, कब्र पे ईमान है, और मैदान महशर पे ईमान है, और क़यामत के दिन पे ईमान है, और जन्नत और जहन्नम पे ईमान है, अच्छे बुरे तकदीर पे ईमान है। जब ईमान लाए थे तो ये सब आया था ना सामने आपका, तो ये सब आपको फिर यकीन करना पड़ेगा, तभी ईमान रहेगा ना। ईमान जब लाए थे तो पता हुआ था कि मरने के बाद आपका शुरू होगा कहानी। अब
मरने के बाद इस्लाम शुरू होता है। अगर आपको नमाज बचाना है, क्योंकि नमाज जो है जन्नत की चाबी है, अगर चाबी नहीं रहेगा आप जन्नत में नहीं जाएंगे। तो नमाज चाबी है, और चाबी अगर आपको मिल गया है तो जहाँ आपका ताला लगा हुआ वहाँ तक चाबी ले जाना भी ज़रूरी है। अगर आपको चाबी मिल गया और रास्ते में खो दिए तो आप जा कर के भी दरवाजे पर रहिएगा, जा नहीं सकते। तो चाबी को बचाना ज़रूरी है। तो जब नमाज जन्नत की चाबी है तो नमाज को बचाना है। तो बचाना कैसे है? नमाज पढ़े, आपका ईमान बच गया। अब नमाज को ही बचाना है। नमाज को बचाने के लिए फिर अमाल सालिहा करना पड़ेगा, आपका नेक काम करना पड़ेगा। हर वो काम करना पड़ेगा जो अल्लाह करने को कहा है, हर वो काम से रुकना पड़ेगा जिससे अल्लाह मना किया है। चोरी करने से मना किया है, किसी को सताने से मना किया है, इंसाफ़ करने के लिए बोला गया है कि इंसाफ़ करो। इंसाफ़ नहीं करते हैं तो आप गुनहगार है, फिर नमाज खतरे में है। अगर आप चोरी करते हैं, नमाज खतरे में है। शराब पीते हैं, नमाज खतरे में है। हरामखोरी करते हैं, नमाज खतरे में है। अगर किसी से बदतमीजी बदसलूकी करते हैं, नमाज खतरे में है। मतलब चाबी आपका खतरे में है, चाबी आपका ज़ाया हो जाएगा। तो फिर चाबी का कोई मतलब नहीं रहता जब खो जाएगा। तो आप अगर नमाज को बचाना चाहते हैं तो नमाज बचाने के लिए फिर नेक काम सारा करना पड़ेगा। नेक काम सारा कर रहे हैं तो आपका नमाज बचेगा, और नमाज बचेगा तो आप जब मरने के बाद इस्लाम शुरू होता है, तो मरने के बाद जब इस्लाम शुरू होगा, जब वहाँ आप जाएंगे तो चाबी आपके हाथ में रहेगा। फिर वहाँ एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने जो जो काम करने को कहा गया था वो काम किए, जिससे रोका गया था उससे आप रुके हैं, और आपको चाबी मिल जाएगा। आप जाइए, जन्नत में जा सकते हैं। वरना खाली ईमान बोल देना ही काफ़ी नहीं है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस ख़ानदान में हो, किस में हो। अल्लाह को इससे मतलब है कि हमें कौन पहचान रहा है, और पहचानने के बाद क्या क्या हमारे बात मान रहा है या नहीं मान रहा है। अगर मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी काम का नहीं। आप कलमे को नहीं बचा पा रहे हैं, फिर नमाज को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर किसी काम का नहीं है। फिर अगर आप धोखाधड़ी करते हैं, ख़यानतदारी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सता भी रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और जुआ भी खेल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, सारी बुराई कर रहे हैं, तो आपका जो नमाज है वो ख़त्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं वो नमाज। मतलब वो चाबी खो गया आपका। चाबी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह किसी का अल्लाह पूरे कायनात का है। किसी एक ख़ास इंसान के नाम रख देने से उसका अल्लाह नहीं हो जाता है, बल्कि और उल्टा हो जाएगा। अगर आप ईमान ला करके और ऐसा ना करते हैं तो सबसे पहले आप जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आपको पता था कि अल्लाह एक है, फिर भी आप नहीं किए। जो नहीं मानता है तो नहीं मानता है, जो मान रहा है वो अगर ना करे तो डबल पेनल्टी है।